हेलो फ्रेंड्स, अभी हमने पीछे 5 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं और छठवां क्वेश्चन है वो प्रूफ करने वाला है, तो हम उसको लास्ट में करेंगे ताकि प्रूफ वाले क्वेश्चन है वो सबसे लास्ट में हो। और जो कैलकुलेशन के क्वेश्चन अगर वो पहले कंप्लीट हो जाए तो फिर प्रूफ वाले क्वेश्चन इजी हो जाते हैं थोड़े, इसलिए हम उसको लास्ट में करेंगे। तो पहले हम 7 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें दिया है कोट थीटा की वैल्यू दी है हमें 7/8। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है? कोट थीटा का होता है आधार बटे लंब। तो अभी हमें करण ज्ञात करना पड़ेगा पहले, क्योंकि इसका सीधा सा फंडा है। अगर दो भुजाएं दी है तो हमें तीसरी भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी। तो दो इसमें दिए तो हमें करण ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला, करण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अभी आधार कितना हमारे पास 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना 8, तो 8 का स्क्वायर। 7 का हो जाएगा 49, 8 का हो जाएगा 64। तो ये कितना हो जाएगा टोटल 9 और 4 13, हासिल 1, 6 4 10, 113। तो करण हो जाएगा हमारे पास √113। तो ये हमारे जो पास करण का मान आ गया √113। अभी 113 के फैक्टर करना पॉसिबल नहीं है, तो हम डायरेक्ट इसी से मान निकालेंगे। तो हमें जो पहले ऑप्शन में दिया है उसके लिए पहले हमें साइन थीटा और कोस थीटा का मान निकालना होगा। तो साइन थीटा का मान कितना होगा? साइन थीटा के सूत्र क्या होता है? लंब बटे करण। लंब कितना हमारे पास? लंब है हमारे पास 8 और जो करण कितना है √113। और कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? आधार बटे करण का सूत्र यूज करेंगे। तो आधार कितना हमारे पास? आधार हमारे पास 7 है और करण अभी हमने निकाला है √113। तो अभी हमें पहला ऑप्शन ज्ञात करना है। दिया 1 प्लस साइन थीटा कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे। अभी हमें एक फॉर्मूला लगाना है। ये जो a प्लस बी और a माइनस बी है, तो ये कितना हो जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और ये नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले से हमने इसको सॉल्व कर दिया है। तो अभी हमने एक सूर्य समीकरण पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये जो कोस स्क्वायर थीटा है, अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे, अगर साइन की निकालनी है तो इसको इधर ले आएंगे। तो इस हिसाब से इसका फॉर्मूला क्या हो गया? 1 माइनस साइन स्क्वायर का क्या होता है फॉर्मूला? कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर की क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा सूत्र हो गया। तो इस हिसाब से कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, तो इसको हम जो घात है इसको ऊपर ले जाएंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा की होल स्क्वायर हो जाएगी। कोस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है? ये कोट थीटा होता है। तो अभी कोट थीटा का मान हमें डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो मैं डायरेक्ट वैसे भी निकाल सकते। कोट थीटा का होता है 7/8, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑलरेडी। तो 7/8 का जो होल स्क्वायर हो जाएगा 49/64। तो दोस्तों अभी हमने ऊपर जो क्वेश्चन सॉल्व किया है, वैसे देखे जाए तो हमें इस जो इतना जो लंबा चौड़ा किया है इसको हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो हमने यहाँ सॉल्व किया है तो इससे डायरेक्ट हमें कोस थीटा के कोट थीटा में चेंज हो गया। और कोट थीटा का हमें क्वेश्चन में मान ऑलरेडी दे रखा है 7/8। तो मैं ये जो साइन थीटा है और कोस थीटा है इसकी अलग से वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। तो ये जो सारी क्वेश्चन में सिद्धांत तो यही कि जो हमें ये अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहाँ ये मतलब ज़रूरत नहीं पड़ी है। वैसे तो ये इससे टाइम बच सकता है, तो आपको इसको क्वेश्चन को ध्यान में रखना है एग्जाम में। और जो नेक्स्ट हमें दे रखा है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कोट थीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी दे रखी है 7/8, तो इसका स्क्वायर, तो वापस इसका भी 49/64 आ जाएगा आंसर।
तो दोनों क्वेश्चन में आंसर इसका 49/64 हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।